हम जो क्या छुपा रहे हैं, बताइए, हमें भी बताइए, बताने की जरूरत है। अगला सीओ जो था वही बंद करके गया, ये सीओ बंद नहीं किया। वो तो ये जो क्या कहते हैं, वो मंगा था हम लोग, वो असंभव था, ढेर मांगता था वो। कितना मांगते थे? 2 लाख रुपए हाँ हाँ एक व्यक्ति से? हाँ, ना एक व्यक्ति से, सबसे सामूहिक तौर पर मांगते घर तोड़ के हटा दिया है और 144 का केस कर दिया उस पे, 107 का भी। 144 कब मिली थी जमीन? जमीन 2004 में, इधर देखिए 2004 में मिले हैं। ये लाल कार्ड है। लाल कार्ड है और रसीद भी कट रहा है। और 24-25 आदमी का 2004 से लेकर 18-19 रसीद कटने के बाद सीओ 2 लाख रुपया हम लोग से मांग रहा था, जबकि रसीद जीरो हो गया। रसीद कटाने के लिए गए तो कंप्यूटर से ये पता लगा कि आपका रसीद नहीं कटेगा, इसलिए कि जीरो कर दिया गया है। कम से कम 4 बार हम लोग सीओ साहब को आवेदन लिखे कि सर आपको रसीद रोकने का कोई अलाव नहीं बनता है। नमस्कार, देश न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। बिहार में जमीनी विवाद जो है खास करके यहाँ के लोगों को प्रभावित करता है। देख सकते हैं जेडीयू दफ्तर में लगभग सैकड़ों की संख्या में आज लाल कार्डधारी पहुँचे हैं। यानी बिहार सरकार इन्हें जमीन दी थी, पर्चा बांटा गया था, लेकिन ज़मीन इन्हें जो मिली थी उस पर भी अब विवाद खड़ा हो गया है। ये तमाम लोग परेशान हैं, जदयू दफ्तर पहुंचे हैं। क्या नाम है? तहसन अली, कहाँ के रहने वाले हैं? कटिहार जिला। किस तरह की परेशानी आ रही है? नीचे कर लीजिए इसको। परेशानी यही है, जमीन हम लोग को 2004 में मिला। कौन दिया था? बिहार सरकार दिया। बिहार सरकार दी थी? बिहार सरकार दिया। कैसे दी थी, क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी देते समय? हाँ, देते समय लाल कार्ड दिया, जमीन दिया 50-60 करके सबको। जो थोड़ा नीचा जमीन है उसको 60 डिसमिल दिया, जो रोड बगल वाला है उसको 40 डिसमिल दिया। मुफ्त में मिली थी हाँ, जमीन? मुफ्त में, एक को पैसा नहीं लिया। तो रसीद कार्ड दिया, वो जमाबंदी भी कायम कर दिया। और हम लोग प्लॉट में भी चला गए। चौधरी जी आके बोला कि नहीं हम लोग स्टे ऑर्डर लगाए, अभी ज़मीन पर मत जाइए। तो हम लोग डर गए और कुछ आदमी वो लेके आया था बाहर से, काला कपड़ा मुंह में बांध के, मुझे तो लगा अभी ज़मीन छोड़ दे, स्टे ऑर्डर है। ठीक है। उसके बाद देखे जी स्टे ऑर्डर ख़त्म हो गया, पटना का रिजेक्ट कर दिया। तो हम लोग ज़मीन पर कब्जा कर लिया। अभी भी हम कब्जा में हैं, झूठ बात नहीं बोले, कब्जा में है। लेकिन मतलब चौधरी जी का तरफ से अभी हम लोग के ऊपर केस नहीं है, झूठ बात नहीं बोलेंगे। लेकिन सीओ और थाना वाला जो है 144 और 107 लगाते रहता लगातार। क्यों लगाता है? आखिर जब जमीन बिहार सरकार दी है तो वो लोग क्यों लगाते हैं? बिहार सरकार का ही सीओ है, सीओ कोई सीओ बांटा है और ये सीओ केस करता है हम लोग पर, डांटता है मत जाइए जमीन में। केस है, दिल्ली में अपील किया, कहाँ अपील किया। तो हम लोग को कोई चिट्ठी तो नहीं है कोई ऑफिस का तो तुम लोग ज़मीन छोड़ दो या तुम्हारा खिलाफ में जजमेंट हुआ, ऐसा तो कुछ नहीं है। जो भूमि सुधार मंत्री है वो तो बोला जो हम 3 कोर्ट से जजमेंट लेके हम जमीन बांटे हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अभी तक ये है जो हम लोग को केस से परेशान करता है और 13-14 आदमी को रसीद बंद करके रखा है, नहीं करता है। जमाबंदी है, जमाबंदी नहीं उड़ाया, लेकिन रसीद नहीं निकलता है कंप्यूटर से, नहीं निकलता है, वो रोक कर रखा है। उससे भेंट करते हैं तो कल हम नहीं खोलेंगे। और दूसरा बात है, आपको हम इसमें नहीं बोलेंगे, भीतरिया दूसरा बात है। तो हम जो क्या छुपा रहे हैं, बताइए, हमें भी बताइए, बताने की जरूरत है। अगला सीओ जो था वही बंद करके गया, ये सीओ बंद नहीं किया। वो तो ये क्या कहते हैं? वो मंगा था हम लोग, वो असंभव था, ढेर मांगता था। कितना मांगते थे? 2 लाख रुपए हाँ हाँ एक व्यक्ति से? हाँ, ना एक व्यक्ति से, सबसे सामूहिक तौर पर मांगते थे। तो उसके बाद सब तो निकाल गया, 12 आदमी को जब लटक गया बाद में वो बंद करके चला गया। इस सीओ को बोलते हैं तो कुछ हम नहीं खोलेंगे, बंद करके गया, तो उससे बोलो। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नाम मेरा मनिका देवी है। क्यों आई हैं यहाँ? कि मैं लाल कार्ड के विषय में आए। हम लोग का घर जमीन मिला है लेकिन हाथ में नहीं आया है। घर बना के रखते हैं, घर उजाड़ देता है। कल कराए, टिबेल चोरी हो गया, बर्तन चोरी हो गया, क्या चीज में बना के खाएंगे? घर तोड़ दिया? हाँ, घर रात में घर तोड़ टार के ऊपर में टीना चदरा चढ़ाए, चदरा लेके भाग गया। और क्या करेंगे हम लोग, इसीलिए आए हैं। टिबेल भी उखाड़ के लेके चला गया। कौन लेकर गया? अब कौन देखते हैं, चोर लेके चला गया। रात में हम लोग सोए, रात में उखाड़ लेके चोर लेकर गया, तो इसमें फिर सीओ और थाना का कहाँ रोल होता है? हाँ, हर चीज होता है, सबका थ्रू से होता है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग का कहाँ से आई हैं? कटिहार एरिया से। अब क्या परेशानी हो रही यही है? लाल काट रहा। तो लाल कार्ड जब आपको मिल गया, जमीन पर आप लोगों का दखल कब्जा हो गया, तो फिर परेशानी कहाँ आ रही देता है? है, घर उजाड़ देता है, भगा देता है, नहीं रहने देता है। हाँ। जाते हैं, हम लोग को घर तोड़ के हटा दिया है और 144 का केस कर दिया उस पे, 107 का भी। 107-144 कब मिली थी जमीन? जमीन 2004 में, इधर देखिए 2004 में मिले हैं।
ये लाल कार्ड है। लाल कार्ड है और रसीद भी कट रहा है। और 24-25 आदमी का 2004 से लेकर 18-19 रसीद कटने के बाद सीओ 2 लाख रुपया हम लोग से मांग रहा था, जबकि रसीद जीरो हो गया। रसीद कटाने के लिए गए तो कंप्यूटर से ये पता लगा कि आपका रसीद नहीं कटेगा, इसलिए कि जीरो कर दिया गया है। कम से कम 4 बार हम लोग सीओ साहब को आवेदन लिखे कि सर आपको रसीद रोकने का कोई अलाव नहीं बनता है, आप हम लोगों को रसीद दे दीजिए। बोला नहीं, ऊपर से आदेश है। फिर दोबारा हम जिक्र किए, ऊपर से कहाँ से आदेश है? मंत्री साहब आदेश किए हैं या फिर कोर्ट से आदेश है, बताइए। वो आज तक नहीं बताया और 24-25 आदमी को जीरो करके रखा। और जब जब हम लोग ज़मीन जोतने जाते हैं तो यही सीओ साहब 4 से 5 थाना का फोर्स बुला के और हम लोगों को प्लॉट पर जाके बेबस कर देता है। और बराबर कहता है कि जब तक हम लोग रहेंगे आपको 107 और 144 से फुर्सत नहीं होने देंगे। तो देखिए, बिहार में जो ज़मीनी विवाद है वो कैंसर की तरफ फैला हुआ है। कोई ऐसा ब्लॉक, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जो इससे परेशान नहीं है। वहाँ के स्थानीय लोग परेशान नहीं हैं, हर कोई परेशान है। 2004 में बिहार सरकार की ओर से इन्हें ज़मीन दी गई थी, लेकिन अब आप सोच सकते हैं 2023 आते आते उस ज़मीन को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। जितने भी लाल कार्डधारी हैं आज जेडीयू दफ्तर पहुंचे हैं, अपनी परेशानी को लेकर पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि बिहार सरकार लाल कार्डधारियों को जो ज़मीन दी थी उसे लेकर किस तरह का कार्रवाई करती है। बहरहाल ये तमाम लोग धारा 107, धारा 144 यानी जिस ज़मीन को बिहार सरकार दी थी उसी ज़मीन पर ये धारा लगने से परेशान हैं, बेबस हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।